हेलो दोस्तों, ऑनलाइन एसएससी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए रीजनिंग के टॉप 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों, जिसे दोस्तों प्रैक्टिस सेट के तौर पर सॉल्व कराने वाले हैं। और ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों 18 होने वाले हैं, जिसमें दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। और ये जितने भी प्रश्न होने वाले हैं ये आने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि यूपीपी, यूपीएसआई, रेलवे, ग्रुप डी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम पहला प्रश्न देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में MAT को 32 तथा MAD को 16 लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में MEN को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों SSC MTS 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे MAT को 32 और MAD को 16 किस मेथड से, किस प्रोसेस से लिख रहा है। तो समझिएगा, इसमें किया ये है दोस्तों, जो M है, M का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो M का प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों 13। उसी प्रकार यहाँ पे A दिया हुआ है, A का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। और यहाँ पे T दिया हुआ है, T का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो 20 होता है। अब इन तीनों को आपस में क्या किया हुआ है, जोड़ दिया हुआ। देखिए 20 और 1 21, और 21 में जब ये 13 जोड़ेंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, 34 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, और हम जोड़े हैं यहाँ पे इसके तीनों लेटर का प्लेस वैल्यू जोड़े हैं, हमको 34 प्राप्त हुआ है। तो क्या करेंगे, इस 34 में से 2 को घटा देंगे। 34 में से 2 घटा देंगे तो हमारा 32 प्राप्त हो जाएगा, जो कि ये वाला हमको 32 मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे MAD को भी क्या करेंगे, जितने लेटर है इस लेटर का प्लेस वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे M दिया हुआ है, M का प्लेस वैल्यू कितना होता है 13, तो यहाँ पे 13 लिखेंगे। फिर यहाँ पे A दिया है, A का प्लेस वैल्यू 1 होता है तो 1 लिखेंगे। और यहाँ पे D दिया हुआ है, D का प्लेस वैल्यू 4 होता है तो 4 लिखेंगे। अब इस तीनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। देखिए 13 और 1 14, और 14 में ये 4 जोड़ देंगे तो 14 और 4 18 होता है। कितना, 18 होता है। तो देखिए यहाँ पे 16 दिया हुआ है, इसका मतलब इसमें से भी 2 घटाया हुआ है। तो देखिए 18 में से जब 2 घटा देंगे तो हमको 16 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे MAT को क्या किया हुआ, 32 लिखा है। तो देखिए हम यहाँ पे सॉल्व करके 32 लाए हैं। क्या किया है, इसके तीनों लेटर का प्लेस वैल्यू लिखे हैं तो 34 प्राप्त हुए, और उस 34 में से 2 घटा दिए हैं तो ये 32 प्राप्त हो गया, जो कि यहाँ पे 32 दिया हुआ है। उसी प्रकार क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे इस MAD में क्या किए हुए, MAD के तीनों लेटर का प्लेस वैल्यू लिखे हैं, और तीनों लेटर का प्लेस वैल्यू लिखकर इसमें से भी क्या किए हैं, 2 घटाए हुए हैं, तो हमको ये 16 प्राप्त हो गया है, जो कि यहाँ पे 16 मिला हुआ है। अब उसी प्रोसेस से क्या करेंगे दोस्तों, इस वाले MEN का क्या करेंगे, कोड भाषा निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे देखेंगे M दिया हुआ है, M का प्लेस वैल्यू कितना होता है 13, तो यहाँ पे 13 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे E दिया हुआ है, E का प्लेस वैल्यू कितना होता है 5 होता है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। और लास्ट में यहाँ पे N दिया हुआ है, और N का प्लेस वैल्यू 14 होता है, तो यहाँ पे 14 लिखेंगे। अब इन तीनों अंकों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पे 13 और 5 कितना होता है दोस्तों, 18, और 18 में जब ये 14 जोड़ देंगे, 18 और 14 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 32 प्राप्त हो जाएगा। अब इस 32 में से क्या करेंगे, 2 को घटाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में देखिए दोस्तों दोनों में क्या किए हैं, 2 घटाए हैं, तो इसमें से भी 2 घटाना पड़ेगा। तो 32 में से जब 2 घटाएंगे तो हमको 30 प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इस MEN को कोड भाषा में क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 30 दिया, तो ऑप्शन ए में देखिए 30 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन SSC MTS 2017 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन भी दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि SSC CGL 2017 में पूछा गया प्रश्न है। और ये सभी प्रश्न दोस्तों प्रैक्टिस सेट के तौर पर सॉल्व करा रहे हैं, जो कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षा दोस्तों, जो कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा होने वाली है और UPSI की परीक्षा होने वाली है, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 4 विकल्प दिए हुए, और इस चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प इस लुप्त संख्या की जगह पे भरा जाएगा। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, यही देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 5 दिया हुआ है, और 5 का संबंध दोस्तों यहाँ पे 124 से लाया हुआ है। तो कैसे लाया है, उसी प्रोसेस से दोस्तों इस 6 का संबंध यहाँ पे प्रश्न चिन्ह की जगह पर, लुप्त संख्या की जगह पर भरेंगे। तो अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पे जो 124 है, 124 क्या है दोस्तों, तो ये 124 जो है दोस्तों 125 के क्या है, आसपास के जो है 125 के आसपास वाली ये अंक है।
तो हम कहेंगे 124 से 125 से क्या लेना देना है। तो अगर दोस्तों हम क्या करें, इस 5 पे पावर 3 कर दें, 5 पे पावर 3 का मतलब 5 का क्यू कर दें, तो 5 का क्यू करेंगे तो हमारा कितना होता है, 5 पे पावर 3 का मान हमको 125 होता है। 5 पचे 25, 25 पचे 125। अब 125 आ गया और इस 125 में से एक बस घटा दिए हैं तो हमको 124 प्राप्त हो गया। कितना, 124, जो कि यहाँ पे 124 हमको देख रही है, यहाँ पे दिया हुआ है। अब उसी प्रकार क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोस्तों यहाँ पे जो 6 इसका भी क्यू करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 का भी क्यू किए हैं तो हम इस 6 का भी क्यू करेंगे। 6 का क्यू का मान कितना होता है, तो 6 का क्यू का मान होता है 6 36 छके 216 होता है। कितना, 216। अब इस 216 में से क्या करेंगे, एक को घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले वाले में भी हम एक घटाए थे। तो 216 में से एक घटा देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 215 प्राप्त हो जाएगा। और ये जो 215 होगा वही इस क्या होगा, लुप्त संख्या यहाँ पे भरा जाएगा। तो देखेंगे किसी ऑप्शन में 215 दिया है कि नहीं, तो ऑप्शन ए को देखिए, यहाँ पे 215 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 और यूपीएसआई का पेपर भी होने वाला है दोस्तों। इसके लिए हम कह रहे हैं ये सभी प्रश्न पीवाईक्यू के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी निश्चित कूट भाषा में BAN को कोड DCP होता है तो PAPA पापा का कोड क्या होगा, यही हमको ज्ञात करना है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे ये कि यहाँ पे जो BAN है, बैन को CDCP कैसे लिखा हुआ है। तो समझिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे दोस्तों, बी जो है, बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। और उस 2 में क्या किया है, +2 जोड़ दिया है तो कितना हो गया है, 4 हो गया है। और जो 4 होता है दोस्तों उस डी का प्लेस वैल्यू होता है। उसी प्रकार यहाँ पे ए है और ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और उस 1 में क्या किया है, फिर अपने मन से 2 जोड़ देगा तो 1 और 2 जोड़ देंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। और जो 3 होता है दोस्तों वो इस सी का प्लेस वैल्यू होता है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे एन दिया हुआ है, एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 14 होता है। और उस 14 में क्या किया हुआ है, +2 जोड़ दिया है तो 14 और 2 मिलकर 16 होता है। कितना, 16। और जो 16 होता है दोस्तों वो इस पी का प्लेस वैल्यू होता है। क्या होता है, इस पी का प्लेस वैल्यू होता है। मतलब कि इसमें किया ये है दोस्तों कि यहाँ पे जो तीनों लेटर है BAN, इन तीनों लेटर का क्या किया है, प्लेस वैल्यू लिखा हुआ है। और उस प्लेस वैल्यू में दोस्तों सभी में 2 जोड़ा है। सभी में 2 जोड़ने के बाद दोस्तों जो अंक आ रहा है वो अंक जो हो रहा है दोस्तों इन तीनों लेटर का प्लेस वैल्यू हो रहा है। ठीक, तो देखिए उसी प्रकार क्या करेंगे, यहाँ पे PAPA मतलब कि इन चारों लेटर का क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लेंगे और उस प्लेस वैल्यू में 2 जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे देखेंगे पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, पी का प्लेस वैल्यू होता है 16 होता है। कितना, 16। अब उस 16 में 2 को जोड़ेंगे अपने मन से, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें भी 2 जोड़े हैं, इसमें भी 2 जोड़े हैं, इसमें भी 2 जोड़े हैं। मतलब कि चारों लेटर के प्लेस वैल्यू में हम क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो देखिए 16 और 2 कितना होता है, 18 होता है। और जो 18 किसका मान होता है, तो 18 जो होता है दोस्तों वो आर का क्या होता है, आर का प्लेस वैल्यू होता है 18। उसी प्रकार यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है। और 1 में जब दोस्तों हम 2 जोड़ देंगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जो 3 होता है वो किसका प्लेस वैल्यू होता है, वो सी का प्लेस वैल्यू होता है। ठीक, उसी प्रकार फिर यहाँ पे पी दिया हुआ है, पी का प्लेस वैल्यू हमको मालूम है 16 होता है। 16 में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे तो 16 2 18 हो जाएगा। और जो 18 होता है वो आर का प्लेस वैल्यू होता है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए का मतलब ए का प्लेस वैल्यू 1। और उस 1 में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे तो हमारा 3 प्राप्त हो जाएगा। और जो 3 होता है वो सी का प्लेस वैल्यू होता है। तो जिस प्रकार दोस्तों BAN का जो कोड मिला है हमको DCP, उसी प्रकार यहाँ पे PAPA का जो कोड मिला है वो क्या है, RC। देखेंगे किस ऑप्शन में RC दिया है, जो कि वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ऑप्शन डी को देखिए दोस्तों, यहाँ पे RC दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस PAPA पापा का कोड क्या होगा, RC होगा। तो आशा करती है क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर
आने वाली संख्या को चुनिए। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया प्रश्न है। इसके मतलब कि ये क्वेश्चन भी दोस्तों पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, जो कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में देखेंगे यहाँ पे कॉर्नर में क्या दिया हुआ है, प्रश्न चिन्ह दिया है, जहां पर हमको ज्ञात करना है कि इसके स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो देखिए दोस्तों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे तो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे जो ये लेटर जो लुप्त संख्या दिया हुआ है उसके दोस्तों यहाँ पे इस तरफ या इस तरफ कौन सी संख्या है, मतलब कि यहाँ पे उसके जो रो में देखेंगे रो या कॉलम में कौन सा दोस्तों कॉलम है जिसमें संख्याएं बड़ी संख्या दे रहा है। तो अगर हम इसमें देख रहे हैं ये दोस्तों कि यहाँ पे ये जो लुप्त संख्या दिया हुआ है इसके यहाँ पे जो इसके इस वाले लाइन में इस रो में जो संख्याएं हैं वो बड़ी संख्याएं दिख रही हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करके देखेंगे कि अगर ये वाला संख्या आ जा रहा है कि नहीं, फिर इन दोनों को सॉल्व करके देखेंगे ये वाला संख्या आ रहा है कि नहीं। तो उसी प्रोसेस पे करेंगे दोस्तों, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे इस संख्या को ला देंगे। अगर एक ही प्रोसेस से ये दोनों कॉलम अगर सॉल्व हो जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीसरे वाले कॉलम को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, तीसरे वाले कॉलम में करेंगे ये, अगर 205 को और 102 को क्या करेंगे आपस में सॉल्व करके 103 देखेंगे कि किस प्रोसेस से आ रहा है। तो अगर इसमें करिए दोस्तों, अगर 205 में से 102 घटा देंगे तो हमको यहाँ पे देखेंगे कि हमको 103 प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 314 में से अगर हम 39 को घटा दें तो देखेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा। देखिए 300 अगर 14 है और उसमें से 39 को अगर हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों 4 है और यहाँ पे 9 है, तो ये 4 एक कॉमन लेगा इसमें से, तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 में से दोस्तों यहाँ पे 9 घटा देंगे तो हमको 5 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे दोस्तों क्या बच जाएगा 30 में से दोस्तों 3 घटा देंगे तो हमको 27 प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे 314 में से जब 39 घटाएं तो हमको 275 प्राप्त हुआ है, जो कि यहाँ पे सॉल्व किए हैं तो हमको 275 प्राप्त हुआ है। ठीक, तो हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे यहाँ पे जब 205 में से दोस्तों 102 घटा रहे हैं तो हमको यहाँ पे 103 मिल जा रहा है। ठीक, उसी प्रोसेस पे दोस्तों यहाँ पे 314 में से जब 39 घटा रहे हैं तो हमको यहाँ पे 275 मिल जा रहा है। तो हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 111 में से क्या करेंगे 34 को घटाएंगे। तो जब 111 में से 34 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, फिर यहाँ पे 10 बचेगा, 10 में से जब 3 घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा 7 मिलेगा। मतलब कि 77 प्राप्त हो रहा है। 111 में से जब 34 को घटाया जा रहा है तो 77 प्राप्त हो रहा है, जो कि इस प्रश्न चिन्ह के जगह पर 77 भरा जाएगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 77 दिया है, तो ऑप्शन सी में 77 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 82 दिया हुआ है और 36 दिया हुआ है, मतलब कि 82 को कैसे सॉल्व करके दोस्तों हम 36 ला सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे जो 91 है, 91 को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, प्रश्न चिन्ह की जगह पर विकल्पों में से संबंधित आंसर को संख्या को हम रखेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर दोस्तों यहाँ पे 82 दिया हुआ है, 82 में क्या करें कि यहाँ पे 36 प्राप्त हो जाए। अगर हम दोस्तों इस 82 का क्या करें, आधा कर दें, मतलब कि 2 से डिवाइड कर दें। 82 को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, हमको 41 प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे 36 दे रहा है, मतलब कि इस 82 का दोस्तों आधा नहीं किया हुआ है। तो फिर क्या किया है दोस्तों, तो देखेंगे यहाँ पे देखिए ये जो 36 है दोस्तों, ये किसका मान होता है, तो ये जो 36 होता है ये 6 पे पावर 2 का, मतलब कि 6 के स्क्वायर का मान होता है। ठीक, तो हम इसको 6 कैसे लाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों इस 82 में 2 लेटर दिया हुआ है, एक क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है और एक यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो इसके मतलब अगर हम 8 में से 2 को घटा देंगे, क्या कर देंगे 8 में से 2 घटा देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, देखिए 8 में से 2 घटाए हैं तो हमको ये 6 प्राप्त हो गया। 8 में से 2 जाएगा 6, और जब इस 6 का स्क्वायर कर देंगे तो हमको 36 प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 36 दिया हुआ है। ठीक, तो अब उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पे 91 में देखेंगे 2 लेटर दिया हुआ है, क्या दिया है 2 लेटर, और इन दोनों लेटर में क्या करेंगे, बड़े वाले में से एक को घटाएंगे। तो 9 में से जब 1 घटाएंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे 9 दिया है और 1 दिया हुआ है, तो 9 में से क्या करेंगे 1 को घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 8। अब इस 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 8 अठाई 64 मिल जाएगा, कितना 64 हो जाएगा। जो कि जिस प्रकार दोस्तों इस 82 को सॉल्व करके 36 लाए हैं, उसी प्रकार इस 91 को सॉल्व करके कितना आ रहा है
64 आ रहा है। तो देखेंगे किसी ऑप्शन में 64 दिया है कि नहीं, तो ऑप्शन डी में देखिए 64 दिया है, जो कि ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठवां क्वेश्चन दोस्तों एसएससी 10+2 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। ठीक, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 4 ठो विकल्प दिया गया है और इन चारों विकल्पों में से कोई एक जो विकल्प है वह क्या है, वो विषम है, अलग है। उसी को छांटना है कि वो कौन सा विषम है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सा विकल्प दिया है दोस्तों। ऑप्शन ए में दिया हुआ है घाटी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है झील, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है महासागर, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है खाड़ी। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे जो घाटी होता है यह भी क्या होता है, यह भी जल से संबंधित होता है। ठीक ठीक, उसी प्रकार ऑप्शन बी में जो झील दिया हुआ है, झील भी क्या होता है, झील भी जल से संबंधित होता है। और यहाँ पे महासागर, महासागर का मतलब होता है पानी का दोस्तों सागर, तो यहाँ पे महासागर भी जो है ये भी जल से संबंधित है। तो हम यहाँ पे देख ये रहे हैं कि यहाँ पे महासागर, झील और घाटी ये तीनों क्या है, ये जल से संबंधित है। जबकि यहाँ पे जो खाड़ी है दोस्तों, ये खाड़ी क्या है, ये जल से संबंधित नहीं है। इसीलिए ऑप्शन डी जो होगा हमारा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो खाड़ी है यही विषम शब्द है। ठीक, चलिए अगला देखेंगे कि सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, और यहाँ पे देखेंगे ये कि यहाँ पे 7 दिया हुआ है और 7 का संबंध यहाँ पे 64 से बनाया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे 9 दिया हुआ है और 9 का संबंध दोस्तों यहाँ पे लुप्त संख्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ पर हमको ज्ञात करना है कि वहाँ पर इस विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि इस प्रश्न चिन्ह के जगह पर भरा जाएगा। तो देखिए अगर हम दोस्तों इस 7 को क्या करें, 64 लाने का कोशिश करें, तो क्या करेंगे, इस 7 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 7 के स्क्वायर का मान कितना होता है, 49 होता है, लेकिन यहाँ पे 64 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 64। तो इस 49 में क्या करेंगे, हम 15 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 15 जोड़ेंगे। तो 49 में जब दोस्तों 15 जोड़ेंगे तो हमको ये 64 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 9 दिया हुआ है, तो 9 का भी स्क्वायर करेंगे जिस प्रकार 7 का स्क्वायर किए हैं। तो 9 का स्क्वायर का मान 81 होता है और उस 81 में भी 15 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले वाले में भी 15 जोड़कर ये 64 लाने का कोशिश किए हैं। जब 81 में दोस्तों जब 15 जोड़ देंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, हमारा प्राप्त हो जाएगा 96 प्राप्त होगा। तो देखेंगे किसी ऑप्शन में 96 दिया है कि नहीं। तो देखिए किसी भी ऑप्शन में 96 नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये मेथड गलत हो रहा है, ये मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो दूसरा मेथड क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या दिया है 7। अगर इस 7 में क्या कर दे, +1 जोड़ दें। 7 में जब दोस्तों +1 जोड़ देंगे तो हमको 8 प्राप्त हो जाएगा और फिर उस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देखिए हमको 64 मिल गया। क्या किए हैं, इस 7 में एक अपने मन से क्या किए हैं, जोड़े हैं, तो 8 प्राप्त हो गया और उस 8 का स्क्वायर किए तो 64 मिल गया। ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इस 9 में भी 1 जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 9 में +1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 10 प्राप्त हो जाएगा और उस जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 100 प्राप्त होगा। क्या होगा, 100। तो देखेंगे 100 किसी ऑप्शन में है कि नहीं। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे 100 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा, वो इस प्रश्न चिन्ह की जगह पर भरा जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए सीपीयू एसआई 2010 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, देखिए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए इस नीचे कॉर्नर में क्या दिया हुआ है, लुप्त संख्या दिया हुआ है, जहाँ पर हमको ज्ञात करना है कि इसके स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो देखिए जब भी दोस्तों हम आपको इस पिछले वाले क्वेश्चन में बताए हैं कि जब भी दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन दे तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पे है। ठीक, तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद देखते ये हैं कि बड़ी संख्याएं किधर है। तो मतलब बड़ी संख्या दोस्तों इस प्रश्नवाचक चिन्ह के ही लाइन में नीचे की तरफ क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, इस तरफ दिया हुआ है। तो इस बड़ी संख्या मिल जाने का मतलब ये होता है दोस्तों कि बड़ी जब संख्या मिल जाती है तो क्या करते हैं, छोटी वाली संख्याओं को सॉल्व करके बड़ी वाली संख्या लाने का कोशिश करते हैं। ठीक, उसी प्रकार इसमें भी छोटी संख्याओं को सॉल्व करके बड़ी वाली संख्या लाने का कोशिश करेंगे। उसी प्रकार जब तीसरे वाले कॉलम में क्या करेंगे, इन चारों को क्या करेंगे, आपस में सॉल्व करके यहाँ पे ये प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे संख्या लाएंगे। अब देखेंगे ये दोस्तों पहला वाला कॉलम और दूसरा वाला कॉलम क्या करेंगे, एक ही प्रोसेस से सॉल्व करना होगा। क्यों, क्योंकि जो रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों एक ही प्रोसेस से सॉल्व की जाती है। तो अगर हम दोस्तों 50 लाने की कोशिश करें तो ये कैसे लाएंगे, तो देखिए
अगर इसमें करें ये दोस्तों, अगर इन चारों लेटर को आपस में क्या कर दें, चारों अंकों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 3 में दोस्तों 4 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, और उस 7 में क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे तो हमको 10 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमको 50 लाना है, तो इस 10 में क्या करेंगे 5 से हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो 10 पचे 50 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए ये वाला हमको 50 मिल गया। अब उसी प्रोसेस में क्या करेंगे, इस दूसरे वाले कॉलम को भी सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इस तीनों चारों अंकों को क्या करेंगे आपस में जोड़ेंगे, तो 3 और 4 7, 7 में जब 5 जोड़ देंगे तो 12, और 12 में जब दोस्तों 2 जोड़ देंगे तो 12 और 2 कितना होता है 14 होता है, कितना 14 होता है। और उस 14 को क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 से गुणा किए थे, तो 14 पचे कितना होता है 70 होता है, कितना 70। देखिए यहाँ पे जो 70 मिला दोस्तों, यहाँ पे देखिए नीचे 70 दिया हुआ है। हम देख रहे हैं दोस्तों ये पहला वाला कॉलम और ये दूसरा वाला कॉलम एक ही प्रोसेस से सॉल्व करके इसमें 50 और इसमें 70 ला दे रहे हैं। हम क्या करेंगे, अब तीसरे वाले कॉलम को सॉल्व करेंगे और इन चारों लेटर को आपस में जोड़कर 5 से गुणा करेंगे, क्योंकि दोनों में क्या किए हुए हैं 5 से गुणा किए हुए। देखिए 7 और 4 11, क्या होगा दोस्तों, सॉरी 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, 11 में दोस्तों जब 9 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 20, और 20 में जब ये 3 जोड़ देंगे तो 20 और 3 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब इस 23 को क्या करेंगे 5 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 को 3 से गुणा 5 3 कितना हो जाएगा 15 का 5, एक रिमाइंडर बचेगा, और 5 को 2 से गुणा करेंगे 5 दूना 10 और 1 11, मतलब कि 115 हमको मिल जाएगा, जो कि इस प्रश्न चिन्ह की जगह पर 115 भरा जाएगा। तो देखेंगे किसी ऑप्शन में 115 दिया है कि नहीं, तो ऑप्शन बी को देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से 115 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वो इस प्रश्न चिन्ह की जगह पर 115 भरा जाएगा। जिस प्रकार यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 70 है, उसी प्रकार से यहाँ पे जो होगा वो 115 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 9वां क्वेश्चन देखेंगे। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम भी देखेंगे कि यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, और इस फिगर में यहाँ पे नीचे कार्नर में क्या दिया हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी स्टेनोग्राफर 2017 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों हम इस प्रकार के क्वेश्चन पीछे आपको 2 प्रश्न हम आपको बता दिए, उसमें ये बताए हैं कि जब भी इस प्रकार का दोस्तों प्रश्न आए, इस प्रकार का क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले देखेंगे ये कि यहाँ पे जो दोस्तों लुप्त संख्या वो कहाँ पे है। अब लुप्त संख्या के बाद देखेंगे कि इसके कॉलम या रो में किधर दोस्तों बड़ी संख्या दी हुई है। तो हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ये कि यहाँ पे जो चौथा वाला कॉलम है दोस्तों, जिसमें क्या दिया है लुप्त संख्या भी दिया है, और इसी कॉलम में दोस्तों बड़ी संख्याएं दी गई हुई है। यहाँ पे 18 और 21 दिया गया है, जो कि इन सभी अंकों से क्या हुआ है बड़ी अंक है। इसका मतलब ये हो गया कि हम अगर दोस्तों देखेंगे ये कि इस पहले वाले रो में यहाँ पे जो 3 अंक है, इन तीनों को सॉल्व करके ये बड़ी वाली अंक लाने का कोशिश करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे जो दूसरा वाला रो है, इसमें भी इन तीनों अंकों को सॉल्व करके ये चौथा वाला जो अंक है 21, इसको लाने का कोशिश करेंगे। अब एक ही प्रोसेस से ये दोनों कॉलम अगर रो हमको सॉल्व हो जाता है, तो उसी प्रोसेस से इस पहले वाले रो में क्या करेंगे इन तीनों अंकों को आपस में सॉल्व करके इस प्रश्न चिन्ह की जगह पर उस लेटर को, उस अंक को हम भरेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। अगर दोस्तों हमको यहाँ पे 18 लाना है, तो इस पे क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे करना ये पड़ेगा कि अगर इन तीनों को अगर आपस में पहले हम जोड़ के देखते हैं, देखिए 6 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 9, और 9 में दोस्तों यहाँ पे 4 जोड़ देंगे तो 9 और 4 हमारा हो जाएगा कितना 13 हो जाएगा, कितना 13। लेकिन हमको यहाँ पे 18 चाहिए, तो अब इस 13 में क्या कर दें, अगर 5 जोड़ दें, 13 में 5 जोड़ देंगे तो 13 और 5 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे इन तीनों को हम आपस में सॉल्व करके देखेंगे, तो 18 और 5 कितना हो जाएगा 13, और 13 में 2 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 में फिर क्या करना पड़ेगा 5 जोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पहले वाले में 5 जोड़े, तो 15 और 5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे 21 चाहिए। ठीक इसका मतलब दोस्तों इस 5 की जगह पे 6 जोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब देखिए सीरीज जब चलने लगेगा 5 5 के बाद 6 जोड़ा है, तो अगला में अगर जो सॉल्व करेंगे उसमें 7 जोड़ना पड़ेगा। ठीक तो देखिए 7 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 8, और 8 और 3 कितना हो जाएगा 8 और 3 हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा हो जाएगा 8 3 11। अब 11 में क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पे 7 जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले वाले में 5 जोड़े हैं, फिर दूसरे वाले में 6, तो तीसरे वाले में 7 जोड़ना पड़ेगा। तो 11 और 7 जब जोड़ेंगे तो हमको 18 मिल जाएगा। तो हम देख रहे हैं 18 किसी भी ऑप्शन में 18 नहीं दिया हुआ है, तो ये वाला प्रोसेस हमारा सॉल्व नहीं होगा। इसमें क्या करेंगे? इसमें करेंगे ये दोस्तों, देखिए यहाँ पे 3 और 4 देखिए दिया हुआ है। अगर इन 3 और 4 को आपस में क्या कर दे? गुणा कर दे। क्या कर दे? गुणा कर दे। तो 4 से कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और ये बीच वाला जो दोस्तों 6 दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 12 और 6 के मिल के हमारा 18 मिल जाएगा। देखिए ये वाला हमको 18 मिल गया। क्या किए हैं दोस्तों? इस पहले वाले और तीसरे वाले कॉलम के अंकों का क्या करें? गुणा किए हैं, और दूसरे वाले कॉलम के अंक को जोड़ दिए हैं, तो ये 18 मिल गया है। उसी प्रकार क्या करेंगे? 2 को और 8 को क्या करेंगे? इसको गुणा कर देंगे। तो 2 और 8 गुणा करेंगे तो हमको 8 दूना 16 प्राप्त हो जाएगा। अब उस 16 में इस बीच वाला जो दोस्तों क्या है? 5 दिया, इसको जोड़ेंगे। तो 5 जोड़ देंगे तो 16 और 5 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब ये 21 देखिए यहाँ पे 21 मिल गया। ठीक, अब यही प्रोसेस हम क्या करेंगे? यहाँ पे लगाएंगे। क्या करेंगे? 7 को 3 से गुणा करेंगे, 7 तरीके हमारा 21 मिल जाएगा। और ये बीच वाला क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 21 में जब 1 जोड़ देंगे तो 21 और 1 हमारा 22 हो जाएगा। और ये जो 22 होगा वो इस प्रश्न चिन्ह के जगह पर 22 भरा जाएगा। तो देखेंगे किसी ऑप्शन में 22 दिया है, तो ऑप्शन सी को देखिए यहाँ पे 22 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इस प्रश्न चिन्ह की जगह पर भरा जाएगा। जब भी दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन है तो सबसे पहले देखेंगे ये कि बड़ी संख्या किधर है। क्या होता है दोस्तों? बड़ी संख्या से ये होता है कि जो छोटी संख्याओं को सॉल्व करके बड़ी संख्या ला देते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये 10वां क्वेश्चन दोस्तों जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को पहचाने जो पहले चित्र का जल प्रतिबिंब हो। ठीक, देखिए यहाँ पे देखेंगे प्रश्न आकृति दिया गया, ये प्रश्न आकृति दिया गया है, और यहाँ पे उत्तर आकृति दिया गया है जिसमें 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। और हमको देखेंगे कि जो इसका जल प्रतिबिंब है वो कौन सा उत्तर आकृति है, वही हमको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए दोस्तों यूपीएसआई का पेपर होने वाला है और रेलवे ग्रुप डी का भी पेपर होने वाला है। उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये जो रीजनिंग का हम प्रैक्टिस से दोस्तों सॉल्व करा रहे हैं प्रैक्टिस वाइज, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए इसका जल प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जल प्रतिबिंब कैसे ज्ञात करते हैं और जल प्रतिबिंब क्या होता है। तो जब भी दोस्तों किसी भी वस्तु का हम क्या करेंगे? जल प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे, तो उसका जल प्रतिबिंब जो बनता है दोस्तों सेम उसका नीचे उल्टा बन जाता है, मतलब ऊपर का नीचे आ जाता है और नीचे का सामान ऊपर चला जाता है। तो अगर दोस्तों हम इसका जल प्रतिबिंब निकालना चाहें तो क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे एक चतुर्भुज दोस्तों सेम ऐसा ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेम चतुर्भुज ऐसा ही हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों यहाँ पे देखिए ये वाला जो चिन्ह है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? ये ऊपर और नीचे हो जाएगा। मतलब जो दोस्तों ये नीचे वाला है ये ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर वाला जो है नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये ऐसा इसका ये लकीर हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार ये जो ऊपर दो दोस्तों जो ब्लैक ब्लैक जो क्या दिया बॉक्स दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो वो कैसे हो जाएगा? वो दोस्तों यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 बॉक्स बन जाएगा। और ये जो नीचे दोस्तों बॉक्स दिया ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। मतलब कि यहाँ पे एक बॉक्स बन जाएगा। तो देखेंगे ये वाला फिगर किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन ए में देखिए दोस्तों सेम यही फिगर दिख रहा है। यहाँ पे नीचे कॉर्नर पे दोस्तों 2 ब्लैक दिया है, यहाँ पे 2 ब्लैक दिया है, और ऊपर एक यहाँ पे खुला हुआ बॉक्स दिया है, यहाँ पे खुला हुआ बॉक्स दिया है। इसके मतलब ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इस प्रश्न आकृति का जो है ये प्रश्न आकृति का उत्तर आकृति ऑप्शन ए होगा। आशा करते हैं दोस्तों ये सभी प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।